से समांती व्यवस्था ने यहाँ पे गरीबों पर अत्याचार किया है, इसको फांसी दे देना चाहिए। सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज उसी गरीबों के न्याय जिस तरह से लालू यादव लड़ते आए हैं 90 के दशक से, आज उनका पुत्र तेजस्वी यादव इस गरीब परिवार के लिए आए हैं, आर्थिक मदद की और आगे भी जिस तरह जरूरत पड़ेगा तेजस्वी जी आते जाते रहेंगे। ये काफिला जो है ये साबित करता है कि जिस तरीके से बिहार में कोई भी अगर अपराधी इस तरीके से अपराध करने का कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा कि इतने सारे लोग जो है कंधे से कंधे मिला करके जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और ये जीता जागता ये सबूत हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भाई, जो अजीत तिवारी ने जिस तरीके से जो अपराध किया है, एक तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो लोग बोलते हैं कि वो तिवारी एक शहीद के तौर पे उनको दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक अपराधी जो है तिवारी इस तरीके से कारनामा किया तो उसको कौन सी सजा होनी चाहिए ये लोग खुद बताए हैं। और ये भीड़ जो है कि ये साबित करती है, जितने भी सारे लोग हैं ये साबित करता है कि अब जो है कोई भी अजीत तिवारी दूसरा पैदा अगर होगा तो इस तरीके का हम लोग कारनामे करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें देखिए कि इस बिहार में अब दूसरा कोई अजीत तिवारी दूसरा पैदा नहीं होगा, अगर होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। ये जीता जागता उदाहरण और ये सबूत के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी के आने के बाद ये पूरी काफिला ये देखिए। और तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किए हैं सम्राट चौधरी को एकदम कोसते हुए, उन्होंने कहा कि ये सम्राट के जितने भी सारे चमचे लोग हैं, जितने भी सम्राट के जितने भी अपराधी लोग हैं उनको छोड़ने का हम काम नहीं करेंगे। ये तस्वीरें ये जाहिर करती है और ये साफ ये स्पष्ट तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये अब कंधे से कंधे मिला करके लोग रहेंगे पीड़ित परिवार के साथ कि दूसरा अब कोई भी अपराधी इस तरीके से कारनामा ना कर पाए इस बिहार में। और ये पूरे ये काफिला ये एकदम ये साबित करता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऊपर भी जो है इस गाँव की महिलाएँ किस तरीके से खड़ी हुई होते हुए नजर आ रही हैं कि इन लोगों का भी ये कहना है कि अपराधी कोई भी हो उसको सजा एकदम मिलना ही चाहिए। बाकी स्वर समाज के लोग हैं जो ओबीसी को सताने का काम करते हैं, SC ST को सताने का काम करते हैं, तो लोग जो है अब छोड़ने का काम नहीं करेंगे वैसे अपराधियों को। बाकी सभी लोग जग उठे हैं कि बिहार में अब दूसरा अजीत तिवारी कोई भी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर पैदा होगा तो इस तरीके का कारनामा भी नहीं कर सकता है। अगर कारनामा किया तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। क्या कहेंगे, दूसरा अजीत तिवारी कोई पैदा होगा इस तरीके से? नहीं होगा, नहीं होगा। एक तिवारी के घर पे इतने सारे ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं या पूरे बीजेपी के लोग इकट्ठे हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है जो तिवारी ने खुलेआम कत्ल किया और यहाँ पीड़ित परिवार के साथ एक भी बीजेपी के लोग नहीं आ रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता यहाँ तेजस्वी यादव जी आते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए दबे कुचले के तिवारी समाज कभी लड़ाई लड़ा नहीं है, यह तो ऊंच जाति हर पर शोषण किया है। आज लालू यादव जिस तरह से छोटे परिवार के लिए छोटे जातियों की भेदभाव की लड़ाई लड़े थे, आज उसी भेदभाव के शिकार हुए हैं चौधरी जी। और तेजस्वी जी गरीबों के लिए आए हैं, यहाँ तिवारी जी को कभी नहीं आएगा, यहाँ का विधायक भी नहीं आएगा, विधायक को भी उस तरफ सपोर्ट होगा आलोक सिंह का। तिवारी जी को खुलम खुला मदद कर रहा है, तिवारी जी को बचाने की मदद कर रहा है। जो आदमी खुलम खुला गोली मारा है, जिस आदमी ने इस परिवार के जो रीढ़ था मालिक था उसको ढहा दिया, उस परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? सामंतवादी विचारधारा इस आज 2025-26 में नहीं चलेगा। मानकर चलिए अगर वो पैसा के लिए उनके घर पे जाते थे मांगने के लिए तो वो पैसा का मतलब कि गोली मार दिया जाएगा, इस तरीके से ऐसा होता है? मजदूर मजदूरी करेगा तो पैसा ही लेगा, मालिकाना नहीं चलेगा कि आओ हमारे घर रोजी करो हम पैसा नहीं देंगे। ये चलता था अंग्रेजों के गुलाम, जब ये लोग गुलामी करता था तो अंग्रेजों के शासन में ऐसा सामंती सोच था। और आज के युग में जिस युग में लालू यादव जैसा इंसान पैदा लिया इस बिहार के धरती पर, वो लालू की धरती है जहां गरीबों पर अत्याचार नहीं हो सकेगा और कोई तिवारी कोई सामंती बिहार में काम नहीं आएगा। और जिस तरह से सामंतियों के ये परिवार गरीब परिवारों ने उलटफेर किया, जैसे गोली मारा उसके परिवार को तहस नहस किए, उसके संपत्ति को तहस नहस किए, आने वाला समय में उसका और अगर कोई किसी प्रकार का यहाँ गरीब परिवार पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो पूरे दिनारा विधानसभा की गरीब परिवार SC ST बैकवर्ड OBC का लोग आकर उस परिवार समांती सोच। एक लास्ट सवाल है आपसे कि वही अजीत तिवारी के घर जलने के बाद वहाँ पे 50 हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं जो पुलिस प्रशासन की टीम होती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो ये पीड़ित परिवार है इनके घर पे एक भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं आते, ये कौन सा बड़ापन है? ये कौन सी सरकार है? सरकार जो बैठा है, सरकार समांती सोच की बैठा है। RSS की सरकार बिहार में है, RSS सोच के सम्राट चौधरी को मुखौटा बना के बैठा गया है। यहाँ पुलिस आए या ना आए, आप देख लीजिए कि 50,000 की जनसंख्या में इस परिवार को सुरक्षा देने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष के साथ पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं और इस परिवार की कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी है।
ये परिवार बैकवर्ड जन्म से ही मजदूरी करके जिया है, अपना ताकत पर जिया है। उस परिवार को सोचना होगा कि हम समानती सोच में आज की विचारधारा में क्यों जी रहे हैं। धन्यवाद। बाकी आप लोगों ने सुना जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोग अत्याचार करते हैं और अत्याचार करने का हमेशा काम करते हैं ओबीसी SC ST के लोगों पे, लेकिन ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब हमारे तेजस्वी यादव जी जग चुके हैं। और अन्यथा जो भी इस तरीके से काम करेगा, अपराध करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बीजेपी के लोग नहीं, तेजस्वी यादव जी काफी है। क्या कहेंगे, काफी है कि नहीं? काफी है, बहुत काफी है। गरीबों का मसीहा है। बीजेपी के लोग कभी नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, उनके के घर कोई नहीं आता, नहीं, वो उनकी अपनी सोच। कोई नहीं आया, लेकिन तेजस्वी यादव जी आ गए। चलिए, बाकी उनकी काफिला जो है यहाँ से निकल रही है। ये तस्वीरें देखिए कि बहुत यहाँ पे उनके चाहने वाले लोग, उनके समक्ष जितने पार्टी के सारे लोग हैं, RJD पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ पे आए थे तेजस्वी यादव जी के कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करने के लिए, और ये काफिला यहाँ से निकल चुका है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट में राय प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।